अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर्स का जो इंतज़ाम किया है, उस हवाले से मैं आपकी मैथ्स की टीचर मिस रबिया क्लास 8th आज आपको लेक्चर नंबर 1 दूँगी। लेक्चर नंबर 1 के लिए अपनी अपनी मैथ्स की बुक्स ओपन करें। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, आपने क्लास 6 और क्लास 7 में फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा मैथ्स का वो था सेट। अब ये है ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, फर्स्ट देखें सेट्स। वी नो डैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। वही डेफिनेशन जो आपने 6 में भी पढ़ी, 7 में भी पढ़ी, 8th में भी अब वही है कि जो सेट है वो कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का या सिंबल्स का। ठीक है, जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकें। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स, और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके मेंबर्स और एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, रिकग्नाइज सम इम्पॉर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है वो हम n से डिनोट करते हैं। वो होते हैं जी 1 2 3, 1 से स्टार्ट होके सो ऑन। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स। जो इंटीजर्स होते हैं वो हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है एक साइड पे 0 की जो लेफ़्ट पे हमारे पास माइनस में वैल्यूज़ आती हैं और राइट साइड पे हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर पी से डिनोट करते हैं, वो नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होंगे, अपने अलावा किसी भी टेबल पे डिवाइड वो नहीं हो सकते। सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो होते हैं वो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, जो ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर वो तमाम नंबर जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल जो है नंबर्स उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट देखिए फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब यहाँ पे सबसेट उन्होंने बोला है कि सेट का सबसेट फाइंड करें, तो हमें फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी है जी राइट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट 2 एंड 4। 2 और 4 का फर्स्ट हम जो है एम्प्टी सेट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम 2 जो है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर 4 लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर 2 और 4 जो है इकट्ठा लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, अब ये सबसेट बनाना है 3 5 एंड 7 का। ठीक है जी, नज़र आ रहा होगा आपको 3 5 एंड 7 का। ठीक है, हमने इसका सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले हम खाली एम्प्टी सेट जो है वो लिखते हैं। उसके बाद हम तमाम डिजिट जितने भी डिजिट्स हों उनको अलग अलग ब्रैकेट्स में पहले लिख लेते हैं। 3 है तो 3 लिख लिया, 5 है तो 5 लिख लिया, 7 है तो 7 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट और सेकंड डिजिट को मिला के लिखेंगे जो कि है जी 3 एंड 5। फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को मिला के लिखेंगे जो है जी 3 एंड 7। उसके बाद हम सेकंड और थर्ड डिजिट को मिला के लिखेंगे जो है 5 और 7। और लास्ट पे हम क्या करेंगे 3 5 एंड 7 जो है वो इकट्ठा लिख देंगे। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी सेट जो है, कोई भी ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद है जी ए बी सी एंड डी। एक्स के जो सबसेट बनाने हैं फर्स्ट पे जो है वो एम्प्टी आ गया, फिर ए अलग आएगा, बी अलग, सी अलग, डी अलग जो ब्रैकेट्स में आएगा। फिर 1 और 2 को मिला के लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा जी 1 और 3 मिलाएंगे, फिर 1 और 4 को मिलाएंगे, फिर 2 और 3 को मिलाएंगे, फिर 2 और 4 को मिलाएंगे, और ऐसे ही फिर 3 एंड 4 को मिला के लिख लेंगे। फिर ए बी सी जो है वो 1 2 और 3 लिख लेंगे। ठीक, फिर ए बी और ठीक है ए बी और सी लिख लिया, फिर ए बी और डी आ जाएगा। उसके बाद जी आ जाएगा बी सी और डी, फिर ए सी और डी, और लास्ट पे आ जाएगा जी ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये सारे सबसेट हो गए सेट एक्स के। नेक्स्ट पेज पे आए, डेफिनेशंस हैं प्रॉपर सेट की। ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट की। अब प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट है जी जिसमें तमाम ए के एलिमेंट्स जो हैं वो बी में हो, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट हो जो कि वो बी में ना हो। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि ए और बी जो है हमारे पास 2 सेट हो और हर एलिमेंट जो है सेट ए का वो सेट बी में मौजूद हो, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, कि कोई भी एक एलिमेंट जो है वो
बी का ए में ना हो, देन द सेट ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सेट बी इज़ डिनोटेड बाय ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल दे दी गई है, आप देखें ए और बी, ए में 1 2 3, बी में 1 2 3 और 4 भी आ गया। इट्स मीन कि एक जो है वो डिजिट जो है वो एक एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद नहीं है बी के सेट का, तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक, आगे उन्होंने जो है इम्प्रॉपर सबसेट दिया है। इम्प्रॉपर सबसेट में होता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए, देन ए इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, कि ए के तमाम एलिमेंट्स वो बी में होंगे और बी के तमाम एलिमेंट्स जो है वो ए में होंगे। ठीक, नेक्स्ट आए जी पावर सेट है। नेक्स्ट हमारे पास अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल subset of a given set A is called the power set A of A and is denoted by P of A। ठीक है जी, उसने बोला कि एक सेट जो है वो कंसिस्ट करता है ऑल पॉसिबल सबसेट्स को, जो भी हमें एक गिवन सेट जो है A दिया हो या B दिया हो, कुछ भी सेट दिया हो उस पे। उसकी एग्जांपल देख लें कि A हमारे पास है जी, A इज़ इक्वल है, A हमारे पास जो सेट दिया हुआ है वो A और B है। इसके जो तमाम सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, पहला जो है वो एम्प्टी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर कोमा, फिर बी आ जाएगा ब्रैकेट में, फिर कोमा, फिर ए बी इकट्ठा मिला के लिख देंगे। ठीक है, अब जो ये हमारे पास आंसर आई है पावर सेट ऑफ ए आ गया है। ठीक है, और सेकंड भी ऐसे ही उसने जो है एक एग्जांपल आपको दे दी है। उन्होंने बोला है कि रिमेंबर डैट, एक बॉक्स आपके पास दिया है, इसमें आपको उन्होंने एक जो इजी वे बता दिया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक सेट है और उसके कितने सबसेट्स जो हैं वो मज़ीद बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 2 लिखेंगे। ठीक है, उसकी पावर में आप अपने जो कोई भी आपको सेट दिया होगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करेंगे। ठीक है, सपोज करें उसने एग्जांपल में इसी बॉक्स में एग्जांपल दी है कि x जो है वो इक्वल है 1 2 3, इट्स मीन कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपने 2 की पावर में 3 लिखा, तो इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 8 जो है वो हमारा आंसर। इट्स मीन के जो हमारे पास x जो है वो एक सेट दिया है 1 2 और 3 का, उसके 8 मज़ीद सबसेट्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 1.1। हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहीं तक था। मैंने आपको एक जो है वो इस चैप्टर को गो थ्रू करवाया है, इस चैप्टर को देखा है कि इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में वाली एक्सरसाइजेज में क्या पढ़ना है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये मेरा लेक्चर अच्छे से सुन लेना है, समझ लेना है। इसमें जितने भी एग्जांपल्स दी गई हैं उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आप अच्छे से एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आपको एक्सरसाइज 1.1 करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने ये एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस है ये अपने एक रजिस्टर ले लेना है, रफ़ रजिस्टर, उस पर रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस जो है वो करती रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।